Namaskar, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के डीप डिज़ायर्स क्या हैं, क्या है उनके दिल की इच्छाएं आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर वो क्या चाहते हैं, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेंगे, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हो और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है. इसलिए वीडियो को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और क्लियरिटी के लिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें. और इन्फॉर्मेशन के लिए, मेरे बाकी के चैनल्स को चेकआउट करने के लिए, सारे मेरे चैनल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और अधिक जानकारी के लिए. सो नाउ बैक टू द रीडिंग. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. टर्न प्लीज गाइड. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप डिज़ायर्स क्या हैं डिवाइन? डीपली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या चाह रहे हैं? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. प्लीज गाइड. एक मिनट. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स डीपली क्या चाह रहे हैं? वन मोर टाइम प्लीज. अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका नाम लें, उनसे कनेक्ट करें. Get to know each other and go outside. ये इंसान रिकन्सिलेशन, रीयूनियन के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रही है मुझे ओवरऑल लाइफ में. ये फैमिली हो सकती है इनकी, कोई फेमिनाइन एनर्जी यहाँ इनको कंट्रोल करते हुए दिख रही है मुझे. ये हो सकता है इनकी मदर हो, इनकी सिस्टर, भाभी, फ्रेंड, कलीग, कोई स्पेसिफिक पर्सन, वाइफ, ऐसे कुछ हो सकते हैं जो कि इनको कंट्रोल कर रहे हैं ये सिचुएशन में. ठीक है. और इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपके साथ ये इंसान उनको लेकर या फिर उनके अगेंस्ट में जाके आपके साथ कैसे कनेक्ट करें. हालांकि ये इंसान रिकन्सिलेशन ज़रूर चाहते हैं, रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं. ओवरऑल लाइफ में ऐसी एनर्जी है. फीलिंग्स इनकी आपसे मैरिज वाली एनर्जी है. अगर मैरिज नहीं भी है तो भी ये इंसान एक आपको अपना सा फील करते हैं. ठीक है. 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. ये इंसान कुछ फ्यूचर देख रहे हैं ऐसा लग रहा है आपके साथ. कोई आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं और ये मैरिज का प्रपोजल दिख रहा है मुझे. अगर ये इंसान किसी और के साथ है या किसी और के साथ ये चले गए थे, कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा. थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, इनकी फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकते हैं. लेकिन अगर ये इंसान किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ चले गए थे तो ये इंसान उनको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं. एक ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए. और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली है थर्ड पार्टी और ये फैमिली को समझाना चाहते हैं आपसे मैरिज करने के लिए. कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है. एक मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. और अगर मैरिज नहीं पॉसिबल है आप दोनों के बीच में तो भी इंसान को एक ऐसी फीलिंग होती है, लाइक आप उनके लाइफ पार्टनर ही हो, उनको ऐसी फीलिंग होती है, आपको भी होती होगी ऐसी फीलिंग्स. और ऐसी फीलिंग्स क्यों होती है? जब आप पास्ट लाइफ में उस इंसान के साथ कुछ ऐसे रिश्ते को आपने जिया है, तभी इस लाइफ में उस इंसान को देखिए आपको वो फीलिंग होती है. सो ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप लोग हस्बैंड वाइफ रहे हो या फिर कोई लव कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली रहा हो आप दोनों के बीच, जहाँ ऐसा कुछ रिश्ता ही आपका था जो कि अभी आपको फील हो रहा है या फिर उनको फील हो रहा है. ठीक है. सो कोई एक थर्ड पार्टी यहाँ है, कोई एक कंट्रोलिंग इनके ऊपर कोई है जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है, जो कि आपसे कनेक्ट होने देना नहीं चाहता है. अब वो किसी भी तरह से हो सकता है, या तो इनको धमका के या फिर इनको ब्लैकमेल करके या फिर कुछ स्पेल वर्क वगैरह करके, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. यहाँ हाइरोफेंट की एनर्जी है. एक फादर की एनर्जी भी हो सकती है ये, या फिर कोई मस्कुलाइन एनर्जी, मतलब कोई फीमेल में कोई मस्कुलाइन एनर्जी. समझ रहे हो ना? हो सकता है कि इनकी सिस्टर या फिर इनकी मदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में हो, जिनकी बात सब सुनते हैं. एक वैसी एनर्जी दिख रही है. सो कोई है जिसके चलते ये इंसान आपसे दूर हो रहे हैं
एक ऐसी एनर्जी है। या फिर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है इनको, ऐसा हो सकता है, या फिर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है इनको, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, फीलिंग्स इनकी ऐसी है। अब हम देखें तो डीप डिज़ायर, तो इनके डिज़ायर ऐसी है कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप इनसे मैरिड हैं ऑलरेडी और दूर हैं, सेपरेट हैं, तो ये इंसान हीलिंग चाहते हैं आपके मैरिज में। मे भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हैं, या फिर आप लोग सेपरेटेड हैं तो ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होंगी ही, तभी आप लोग अलग हैं। ये इंसान इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो बेटर करना चाहते हैं चीज़ों को और जीतना चाहते हैं इस रिश्ते को। अगर आप इनसे मैरिड हैं तो ये इंसान के थॉट्स ऐसे हैं, फीलिंग्स ऐसी हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं इनसे तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और जो भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के मैरिज में आ रही है उसको ये इंसान हील करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो जीतना चाहते हैं आपको। इनकी फीलिंग्स क्या है, ये इंसान आपको जीतना चाहते हैं, इस रिश्ते को जीतना चाहते हैं। मे बी आप लोगों के बारे में बहुत लोगों को पता है, इनके फैमिली, फ्रेंड्स, इनके कलीग्स, या फिर बहुत लोगों को पता है, डिस्क्लोज़ कर दिया आपने अपना रिश्ता, या फिर इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान आपसे मैरिज कर लिया इन्होंने तो इनकी जीत हो जाएगी, जैसे आपको जीत लेंगे ये इंसान, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। न्यू डोर ओपनिंग की एनर्जी इनके इंटेंशन में है। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। सो न्यू डोर ओपनिंग की एनर्जी यहाँ पे है। वन मोर टाइम प्लीज़। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा एक ऐसा नया दरवाज़ा खुलना चाहिए जिससे कि ये जो सेपरेशन है या फिर जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो सके, ठीक है। माय गुडनेस, लवर्स की एनर्जी है। देखिए ये इंसान है ना, अभी बहुत ज़्यादा डीपली आपके लिए फील कर रहे हैं इंसान। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यार, मतलब मैं आज डीप डिज़ायर नहीं रीड करने वाली थी, मैं कुछ और रीडिंग करने वाली थी, बट मुझे बार बार इंट्यूशन हो रहा था कि डीप डिज़ायर रीडिंग करनी है। सो आज की फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको लेके, बहुत ज़्यादा डीपली ये इंसान आपके लिए फील कर रहे हैं। कुछ कंट्रोल इन पे है, या तो वो हो सकता है फिजिकली कोई कंट्रोल कर रहा है इनके ऊपर, या तो फिर एनर्जेटिकली कोई कंट्रोल कर रहा है, समझ रहे हो ना। एनर्जेटिकल मतलब स्पेल वर्क या फिर कुछ ऐसे तरीक़ों से कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। और जो भी है तो इनकी फीलिंग्स तो इनके अंदर ही है ना, मतलब डिज़ायर्स तो है ना। अब माइंड आदमी हाईजैक कर सकता है, माइंड को आदमी कंट्रोल कर सकता है, फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सो कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा फील करते दिख रहे हैं आपके लिए, और एक ऐसी फीलिंग इनको हो रही है कि इनको मैरिज करनी है आपसे। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो ये इंसान को वैसे फीलिंग हो रही है कि आप इनके अपने ही हो, आप इनके हो, ऐसी एक फीलिंग, ठीक है। ओके, इनको क्या लग रहा है कि आपको कैसे देख रहे हैं इंसान। इनको लग रहा है ना कि आपने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर ली है, जहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर रख रहे हो। मे बी आपने बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट अपना कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा इस रिश्ते में पास्ट में, और ये इनको समझ में आती है चीज़ें कि आपने बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट अपना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और इस टाइम आप सेल्फ लव में हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने ऊपर रखी है, ये सब कुछ ये देख रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो ना, दोनों एनर्जी वैसी ही है। जहाँ ये इंसान जैसे आपको देख रहे हैं वैसी एनर्जी में ही आप है, मतलब आप अभी सेल्फ लव में हैं, आप अपने ऊपर काम करते हुए देख रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे, अपने आप में आपका फोकस है, अपने आप को डायमंड बनाने की एक प्रोसेस में आप हैं, ऐसा दिख रहा है। सो इनको लग रहा है कि आपने अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर ली है और इसीलिए आप नहीं आ रहे हो, ठीक है। ओके, कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि जिस तरह से ये इंसान फंसे हैं इस रिश्ते में, आपके साथ स्टक हैं, वैसे ही आप भी स्टक ज़रूर हैं। आप बढ़ तो रहे हैं आगे, लेकिन आप बिल्कुल इस रिश्ते को क्लोजर देके आप नहीं बढ़ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी अटैच्ड हो इनसे, इनको ऐसी फीलिंग हो रही है आपको देख के। और आपकी एनर्जी सही में ऐसी है, सेल्फ लव वाली एनर्जी। हालांकि यूनियन आप ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ अगर ये इंसान चाहते हैं आपके लाइफ में वापस आना, तो इनको आपकी रिस्पेक्ट को ऊपर रखना होगा, इनको आपको रिस्पेक्ट करना होगा। आप इनको ये सिखा रहे हो इस टाइम पे। सो एक सेल्फ लव, एक अपने ऊपर केयर करना, अपना ध्यान रखना, अपनी सोल को पहले प्रायोरिटी में रखना, उसके बाद इस इंसान को रखना, प्यार को रखना, वो सब बाद में आप कर रहे हो। ऐसी एनर्जी आपकी है। हालांकि यूनियन चाहते हैं आप, लेकिन इन सब के बाद एक टीम वर्क करने के लिए आप तैयार हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ आप टीम वर्क करने के लिए तैयार हैं। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, अलग अलग लोगों के लिए थर्ड पार्टी अलग अलग होती है, ठीक है। किसी के लिए इनका गुस्सा, इनका एंगर, इनका ईगो है जिसके साथ आप एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं। किसी के लिए इनकी फैमिली है जिनके साथ आप एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं। किसी के लिए इनका करियर, इनका टाइम नहीं देना, इनका बिजी रहना है, जिसके साथ एडजस्ट करने के लिए आप रेडी हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसके साथ आप रेडी हैं एडजस्ट करने के लिए, लेकिन आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एक ऐसी एनर्जी में आप हैं, ठीक है। और ये इंसान वैसे ही देख रहे हैं आपको जिस एनर्जी में आप हो।
यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है इनको? इनको लग रहा है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आप दोनों के बीच जहाँ चीज़ें सही नहीं होती है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप दोनों को लड़ा रही हैं। अब ये या तो किसी की स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि आप लोग दोनों एक साथ नहीं रहें, कोई ऐसे पर्सन जो कि नहीं चाहते कि आप दोनों साथ रहें, या तो कोई कुछ मैजिक वगैरह कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क कर रहा है जिसके चलते आप लोग मिल नहीं पाते हैं। सो ये मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैरिड हैं आप अपने पार्टनर से, और कोई फैमिली मेम्बर है जो कि नहीं चाहता है कि आप दोनों साथ रहें। सो इनको ऐसा फील हो रहा है कि कितना भी आप लोग कोशिश करते हैं साथ रहने की, लेकिन आप लोग रह नहीं पाते हो। कुछ दिन के बाद फिर से आप लोग की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। एक ऐसी एनर्जी मुझे, कुछ ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आपकी इनके साथ मैरिज की बातचीत हुई है और फिर मैरिज की बातचीत हो के वो टल गई है। कुछ ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं लोग यहाँ पे। सो गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी है जहाँ पे इंसान चाहते हैं कि एक दूसरे को समझना चाहिए आप लोगों को। तो एक दूसरे को समझने की जो शुरुआत है वो ये इंसान करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान कोई एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, बहुत कॉन्फिडेंट होकर, बहुत रोमांटिकली, बहुत स्पीड ये इंसान चाहेंगे। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर है कि कैसे बैलेंस करें चीज़ों को, अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने बिहेवियर को, आपको किस तरह से बैलेंस करें, इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव होगा। ये वीडियो देखते देखते भी बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। अदरवाइज़ 8 दिन के अंदर आपको अपने पार्टनर से कॉल मैसेज रिसीव होगा बहुत स्ट्रांगली। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो रही है ना, उस पर बात करना चाहते हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और बहुत कॉन्फिडेंट होकर बात करना चाहते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या अगर इनको डाउट है किसी के ऊपर कि कोई इंसान नहीं चाह रहा है आप दोनों को साथ देखना, या कोई कुछ कर रहा है आप दोनों को अलग करने के लिए, जो भी चीज़ें इनको समझ में आ रही है ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है इनकी। बहुत कॉन्फिडेंटली ये इंसान बात करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से, आपकी डिमांड्स क्या हैं, किस तरह से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इस बारे में कुछ बात कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और ये इंसान आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मतलब आसपास घर के नहीं, या फिर कॉल मैसेज में नहीं, कहीं मिल के आपसे बात करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। यही है इनके डीप डिज़ायर्स जो हम आज देख रहे थे। इनके डीप डिज़ायर हैं कि आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको सॉल्व करें, और मे बी मैरिज का प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, या अगर मैरिड हैं आप इनसे तो ये इंसान आपको वापस चाहते हैं अपने लाइफ में, जीतना चाहते हैं आपको। बेसिकली मुझे ये सुनाई दे रहा है मुझे कि आपको जीतना चाहते हैं इंसान। सो मैसेजेस देखेंगे हम थोड़े से। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। ओके, सो लवर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताती है, और इनको फील हो रहा है आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनको फील हो रही है, ठीक है। ज़ोडिएक हो सकते हैं आप लोग के, साइन हो सकते हैं आप लोग के पार्टनर के। मुझे टॉरस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज दिख रहा है मुझे। जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, मुझे ये दिख रहा है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 6, 3, 17, 6, 7, 8। देखिए 17 और 6, 7, 8 की एनर्जी है। 3, 1, 8 एंड 7, 2, ठीक है। कोई स्पेसिफिक डेट्स हो सकते हैं, आपका या उनका बर्थडे हो सकता है। वन मोर टाइम प्लीज। You came closer than anyone. आप इनके बहुत करीब आए हो किसी और के अलावा। मतलब एक होता है ना कि हमें कनेक्शन किसी के साथ बहुत ज़्यादा फील होता है। एक बहुत कम टाइम के लिए वो कनेक्शन होता है, लेकिन वो बहुत डीप कनेक्शन में फील होता है। एक हम जिंदगी भर भी किसी के साथ रह जाते हैं लेकिन हमें कनेक्शन ही फील नहीं होता है। सो ये वो कनेक्शन है जहाँ पे मे बी बहुत कम समय के लिए आप लोग मिले हो, लेकिन आपके साथ बहुत डीप कनेक्शन इनको फील होता है, ठीक है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इन्होंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया। इनको पता है कि जो भी चीज़ें इनसे हुई है
पास्ट में, वो सब कुछ मेस्टअप किया उन्होंने। उनको पता है कैसे आपको हर्ट किया या फिर कैसे डिसरिस्पेक्ट आपको किया, आपकी रिस्पेक्ट को कैसे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करवाया या फिर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। उन्होंने सब कुछ देखा, उनको पता है कि सब कुछ मेस्टअप किया इन्होंने। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान आपसे अभी, क्योंकि आप अभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं। जब आप अपनी सोल को प्रायोरिटी में रखते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आप रहते हैं, सेल्फ लव में आप रहते हैं, तो आपका ऑरा चेंज होता है और उससे ना बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो ना, मतलब आपके अंदर लैकिंग एनर्जी है, प्यार नहीं है आपके पास, जो कि आप किसी और से चाहते हैं, इसलिए आप भाग रहे हो। लेकिन अगर आप नहीं भाग रहे हो किसी के पीछे, आप शांत हो, अगर आपके मन में प्यार है भी तो भी आप बहुत क्लिंगी नहीं बन रहे हो, तो वैसे इंसान से हर इंसान चाहता है कि वैसे इंसान हमारे लाइफ में रहे, ठीक है? क्योंकि आपको स्पेस देना आता है, सामने वाले इंसान को देख के आप उनको स्पेस देना जानते हो। अगर वो अभी इस मूड पे नहीं है कि आपसे बात करें, तो आप स्पेस दोगे, जहाँ पे उनको समझ में आती चीज़ें कि कहाँ उन्होंने गलती की, कहाँ नहीं की। जितना शब्द नहीं लोगों को जता पाते हैं ना, उतनी साइलेंस लोगों को जता पाते हैं। आपकी चुप्पी जो है वो जितना समझा सकती है, आपके शब्द नहीं समझा सकते। कई टाइम ऐसा होता है कि हमें शांत रहना पड़ता है ताकि सामने वाले इंसान समझ सके कि उनसे क्या गलती हुई है। वो एक एनर्जी है। आई फेल्ट व्हेन आई सॉ यू विथ, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा या नहीं भी देखा, तो इनको डाउट हुआ। एक ऐसी एनर्जी है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स। आपके आने के बाद इस इंसान ने कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स सीखे हैं और उसके लिए ये इंसान ग्रेटफुल है, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है? मतलब जैसे आप ग्रो किए हो वैसे ही ये इंसान भी ग्रो किए हैं और उस चीज़ के लिए ये इंसान ग्रेटफुल है, ये बोलना चाहते हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। इनको ऐसा भी लग रहा है कि काश सही से आपको ट्रीट किया होता, आपको इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं किया होता, आपको समझा होता, तो आज इतनी चीज़ें ख़राब नहीं होती। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? आई रिग्रेट लाइंग टू यू। कुछ झूठ इन्होंने बोला आपसे और उसका दुख इनको है। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आप इनके लाइफ में सबसे बेस्ट थिंग हैं, ये कहना चाहते हैं, मतलब थे, आप ये कहना चाहते हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये खुद को हील करना चाहते हैं और ऐसा हो सकता है कि ये इंसान खुद को हील करने के लिए कहीं बाहर जाएं, ट्रैवल करें, सोलो ट्रिप करें या फिर थोड़ा सा स्पेस लें और समझे कि कहाँ और चीज़ें ये सही कर सकते थे, कहाँ गलती इनसे हुई, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा था या फिर कौन क्या है इनकी लाइफ में, ये सब कुछ जान पाएँ। इसलिए ये इंसान अपने आप को हील करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।